हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो कहने को तो ड्रोसोफिला के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है उनकी कैरियोटाइपिंग बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही है, यानी कि फीमेल जो होती है वो XX यानी कि 2X क्रोमोसोम रखती है और मेल जो ड्रोसोफिला का होता है वो XY क्रोमोसोम रखता है। लेकिन ड्रोसोफिला में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो हम ह्यूमन की तरह XX फीमेल और XY मेल पैटर्न में नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू ड्रोसोफिला में सेक्स इंडेक्स रेशियो की वैल्यू को निकालना होता है और उसके बेसिस पर आप यह डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो ड्रोसोफिला एनिमल मेल होगा या फीमेल होगी। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था C.V. ब्रिज, और C.V. ब्रिज ने ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसको हम जेनिक बैलेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और आज मॉडर्न टाइम में हम C.V. ब्रिज की जेनिक बैलेंस थ्योरी का यूज करके ही ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं यह कंसेप्ट क्या है। तो इस कंसेप्ट में आप ऐसे समझिए कि ड्रोसोफिला के पास जो X क्रोमोसोम होते हैं उन X क्रोमोसोम पर ही फेमिनिज्म या फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन जीन्स को हम जनरली सेक्स लीथल जीन्स कहते हैं। तो ड्रोसोफिला के पास जो जीन्स हैं फॉर द फेमिनिज्म उनको हम सेक्स लीथल जीन्स कहते हैं और उनको शॉर्टली SXL के नाम से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब कंसेप्ट क्या है सेक्स लीथल जीन्स का? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी ड्रोसोफिला के पास 2X क्रोमोसोम है उसकी सोमैटिक सेल में, यानी कि X क्रोमोसोम अगर पेयर में है, तो उस कंडीशंस में जो X यानी कि SXL सेक्स लीथल जीन्स होंगे वो अपने आप को एक्टिवेटेड फॉर्म में रखेंगे और उस ड्रोसोफिला में फेमिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन देंगे। लेकिन अगर किसी ड्रोसोफिला के पास X क्रोमोसोम नंबर में केवल 1 है, यानी कि दूसरा क्रोमोसोम यहां पर एज अ सेक्स क्रोमोसोम Y हो सकता है, या किसी ड्रोसोफिला के पास सेक्स क्रोमोसोम के फॉर्म में केवल एक सिंगल X क्रोमोसोम है और Y क्रोमोसोम भी नहीं है, इन दोनों कंडीशंस में मैं कह सकता हूं कि जो सेक्स लीथल जीन्स होंगे वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे और वो ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा इनएक्टिव या डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे। तो मैं सिंपल तरीके से यहां पर लिख सकता हूं कि जो सेक्स लीथल जीन्स हैं वो केवल और केवल अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं तब जब X क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में पेयर में हो, और अगर वो X क्रोमोसोम सिंगल है यानी कि दूसरा क्रोमोसोम Y है या दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, तो उस कंडीशन में सेक्स लीथल जीन्स जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं और वो फेमिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ह्यूमन में अगर हम बात करें और ड्रोसोफिला में अगर हम बात करें तो जो फीमेल का सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा उसमें एक छोटा डिफरेंस आपको यहां पर समझ में आया होगा कि फीमेल अगर ह्यूमन की है तो उसमें 2X क्रोमोसोम एक नॉर्मल फीमेल में होना बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि फेमिनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो हैं वो ह्यूमन में सेक्स लीथल जीन्स नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीन्स हैं X क्रोमोसोम पर ह्यूमन में जो अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं तब जब Y क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, जैसे कि जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, जीन्स फॉर हीमोफीलिया, यानी कि ह्यूमन में जनरली जो मेल होता है उसमें जितनी भी X लिंक डिसीज हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन अगर म्यूटेंट हैं, डेफिशिएंट हैं, डिफेक्टिव हैं और वो हेमीजाइगोसली एक्सप्रेशन दे सकते हैं मेल में, तो वो ह्यूमन को या ह्यूमन मेल को क्या कर सकते हैं? डिसीज्ड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेकिन ड्रोसोफिला में केवल X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन तभी एक्सप्रेस हो सकते हैं जबकि X क्रोमोसोम पेयर में हो। अब आपको बताता हूं कि ड्रोसोफिला के मेल में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आपके घरों में आपने देखा होगा टेबल फैन तो होते हैं, तो हमारे घरों में इस तरीके से टेबल फैन होता है जो आपने देखा होगा। और यहां पर मैंने आपको एक स्क्रीन पर टेबल फैन दिखा रहा हूं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्विच हैं जो टेबल फैन में इनबिल्ट हैं
और टेबल फैन का कनेक्शन मैंने एक ऐसे स्विच से भी कर दिया है जो दीवार पर लगा हुआ है, यानी कि ये वाला स्विच। अब अगर मैं कहूं कि इस टेबल फैन को आपको फुली फंक्शनल स्टेट में रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुली फंक्शनल स्टेट, यानी कि टेबल फैन जो है वो चलना चाहिए, वो चालू होना चाहिए। दिस इज द फंक्शनल स्टेट ऑफ टेबल फैन। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो टेबल फैन में इनबिल्ट स्विच है वो भी ऑन हो, और टेबल फैन दीवार पर जिस स्विच से कनेक्टेड है वो भी ऑन हो। अगर ये दोनों स्विच ऑन है तो टेबल फैन आपका जो है वो चालू रहेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक स्विच को बंद कर दूं, यानी कि पहले केस में अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं और इसको चालू रखूं, तब भी टेबल फैन आपका नहीं चलेगा। या फिर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूं और इसको मैं ऑन रखूं, तब भी आपका टेबल फैन नहीं चलेगा। आपको यहां पर यह शिक्षा मिलती है मेरे बच्चों कि टेबल फैन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि टेबल फैन में इनबिल्ट स्विच भी ऑन हो और दीवार में लगा हुआ स्विच भी ऑन होना चाहिए। बिल्कुल यही कंसेप्ट है ड्रोसोफिला में मेलनेस के कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन का। कैसे दिखाता हूं। ड्रोसोफिला का जो मेल होता है उसमें जीन्स जो है मेलनेस के लिए, यानी कि मेल कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स है एक्चुअली में वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये चीज यहां पर ड्रोसोफिला को ह्यूमन से बहुत डिफरेंट बनाती है। ड्रोसोफिला के पास जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं दे आर फाउंड ऑन देयर ऑटोसोम क्रोमोसोम, एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता मेल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर ड्रोसोफिला के पास वाई क्रोमोसोम नहीं है तब भी वो एक फर्टाइल मेल बन सकता है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि वाई क्रोमोसोम भी एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा है ड्रोसोफिला को फर्टाइल बनाने के लिए। क्योंकि जो ड्रोसोफिला के पास वाई क्रोमोसोम है उस पर ऐसे कुछ जीन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब मैं पूरे कंसेप्ट को कंपाइल कर देता हूं, यानी कि ड्रोसोफिला का मेल एक फर्टाइल मेल तभी बन सकता है जब उसके पास नॉर्मल पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हो और एज वेल एज उसके पास एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। अगर उसके पास नॉर्मल सेट ऑफ ऑटोसोम्स हैं बट वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वो मेल तो कंसीडर्ड किया जा सकता है, लेकिन हम उसे स्टेराइल मेल बोलेंगे, फर्टाइल मेल नहीं बोलेंगे। यानी कि पंखे की तरह सिस्टम है। एक ड्रोसोफिला का मेल कंप्लीट फर्टाइल मेल केवल तभी हो सकता है जब उसके पास नॉर्मल पेयर ऑफ ऑटोसोम हो अलोंग विथ सिंगल वाई क्रोमोसोम। यानी कि पंखा तभी चालू हो सकता है जब दोनों स्विच ऑन हो। एक कोई भी स्विच अगर ऑफ है तो पंखा आपका चालू नहीं हो सकता। सिमिलरली एक ड्रोसोफिला का मेल फर्टाइल मेल तभी बनेगा जब ऑटोसोम भी पेयर में हो और वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो। अब मैं बात करता हूं कि ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, क्योंकि यहां तो बहुत सारी विवादास्पद चीजें हैं। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर जीन सेक्स लीथल हैं और वो पेयर में होने पर ही फेमिनिज्म को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से मेल को मेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पर जीन्स फॉर मेलनेस आर प्रेजेंट ऑन देयर ऑटोसोम्स। तो इस कंसेप्ट को सुलझाने के लिए एक ऐसी थ्योरी दी गई जो सीबी ब्रिज ने दी, और उसका नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जिसे हम सेक्स इंडेक्स रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मैं शॉर्टली क्या लिख सकता हूं, SIR। और सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है तो मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बता देता हूं। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम, यानी कि X अपॉन A, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या करना, आपको किसी भी ड्रोसोफिला का क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन मालूम होना चाहिए, और आपको अगर ये पता है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कितने हैं तो वो वैल्यू आप ऊपर रख दीजिए, और उसके पास टोटल सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं वो वैल्यू आप नीचे रख दीजिए। तो आप आराम से किसी भी ड्रोसोफिला के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला जो ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है। तो मैं अब कैसे आपको बता सकता हूं कि ड्रोसोफिला मेल होगी, फीमेल होगी, सुपर मेल होगी, सुपर फीमेल होगी या इंटरसेक्स होगी। तो मैं कंडीशन नंबर 1 ले लेता हूं। पहले मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक्स इंडेक्स रेशियो इज इक्वल क्या होता है, X अपॉन A। अब मैं आपको समझाता हूं पहला इंपॉर्टेंट केस। अगर मान लीजिए कि X अपॉन A यानी कि नंबर ऑफ X क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम, अगर इसकी वैल्यू आपको 1 मिलती है, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलती है 1, और वो आपको कैसे मिल सकती है, अगर किसी ड्रोसोफिला के पास
दो एक्स क्रोमोसोम है और पेयर ऑफ ऑटोसोम है, यानी कि दो सेट किसके हैं? ऑटोसोम के, यानी 2a प्लस XX। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2, और सेट ऑफ ऑटोसोम कितने हैं? 2। तो 2/2 यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा 1। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ड्रोसोफिला में सेक्स इंडेक्स रेशियो की वैल्यू 1 आती है तो आप उस ड्रोसोफिला को फीमेल कंसीडर्ड करेंगे। क्या कंसीडर्ड करेंगे? फीमेल, और उसे आप फर्टाइल फीमेल भी कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ड्रोसोफिला में सेक्स इंडेक्स रेशियो की वैल्यू आपको 1/10 होगी, लेकिन वहां पर अगर एक्स क्रोमोसोम पेयर में ना होकर नंबर में 3 है, एबनॉर्मल किसी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम्स के नंबर कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि 3 सेट ऑफ ऑटोसोम एंड 3x क्रोमोसोम, तब भी आपको 3/3 इज इक्वल 1 वैल्यू मिल सकती है। आप उसको डेफिनेटली फीमेल कंसीडर करेंगे, लेकिन क्योंकि यहां पर एक्स क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, वो नंबर में 3 है, और मैंने आपको बताया कि सेक्स लीथल जीन केवल तभी एक्सप्रेशन अपना नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं जब एक्स क्रोमोसोम पेयर में हो। तो मैं यहां पर इस ड्रोसोफिला को फीमेल तो कंसीडर करूंगा, बट इसे मैं क्या बोलूंगा यहां पर? स्टेराइल, यानी कि ये फर्टाइल नहीं होगी। तो 1 का मतलब होता है फीमेल, लेकिन 1 अगर आपको ऑब्टेन हो रहा है 2a प्लस XX से तो वो फर्टाइल फीमेल होगी। लेकिन अगर आपको 1 ऑब्टेन हो रही है वैल्यू 3a प्लस XX से, तो आप वहां पर फीमेल को स्टेराइल कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड जो केस हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर आपको x/a की जो वैल्यू मिल रही है वो 0.5 आपको ऑब्टेन होती है। कितनी मिलती है? 0.5। और ऐसा कब होगा? ऐसा हो सकता है अगर किसी ड्रोसोफिला के पास 2 सेट ऑफ ऑटोसोम हो और फिर x और y क्रोमोसोम हो। ऐसा हो सकता है तब जब किसी ड्रोसोफिला के पास 2a यानी कि 2 सेट ऑफ ऑटोसोम हो और एक ही x क्रोमोसोम हो, उसमें y क्रोमोसोम या अनदर x क्रोमोसोम एब्सेंट हो। इन दोनों कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.5 मिलेगी। आप निकाल कर देख सकते हैं कॉपी पेन पर। लेकिन आपको याद रखना है, आप ऐसी दोनों ड्रोसोफिला को मेल कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि पंखा तभी चालू होगा जब दोनों स्विच ऑन होंगे। यानी कि मेल फर्टाइल केवल तभी हो सकता है जब नॉर्मल सेट यानी कि पेयर में ऑटोसोम्स हो एज वेल एज एक वाई क्रोमोसोम हो। तो इस कंडीशन में जो ड्रोसोफिला मेल होगा वो फर्टाइल होगा, लेकिन अनदर कंडीशन में उसे हम मेल कंसीडर तो करेंगे, लेकिन ऐसा मेल स्टेराइल होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जीन्स वाले ही मेल के लिए ऑटोसोम्स पर हैं, पर वाई का रोल थोड़ा सा है यहां पर कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए, अगर मान लीजिए कि x/a की वैल्यू जो है वो आपको 1.5 मिलती है। कितनी मिलती है? 1.5, यानी एक तो मतलब फीमेल, 0.5 मतलब मेल, और 1 से ऊपर यानी कि 1.5। और ऐसा कब हो सकता है? जब आपको 1.5 मिले तो 2a प्लस XXX। अगर इस तरीके का क्रोमोसोम्स रखता है कोई ड्रोसोफिला तो 2a प्लस XXX का मतलब होगा 3y2 और इसका मतलब होगा 1.5। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर आपको 1.5 वैल्यू मिलती है तो आप उस ड्रोसोफिला को कंसीडर करेंगे सुपर फीमेल। आप क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल। और डेफिनेटली क्योंकि एक्स क्रोमोसोम यहां पर पेयर में ना होकर नंबर में 3 है, तो आप इस कंडीशन में इस ड्रोसोफिला को क्या कंसीडर करेंगे? फीमेल बट स्टेराइल, ये फर्टाइल नहीं हो सकती। अगली कंडीशन में आपको बता सकता हूं फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? अगर आपको x/a की जो वैल्यू मिलती है वो लेस देन 0.5 यानी कि 0.5 से कम मिलती है। और 0.5 से कम आपको कब मिल सकती है? तब जब ड्रोसोफिला के पास क्रोमोसोम्स के नंबर हो 3 सेट ऑफ ऑटोसोम एंड XY। इसका मतलब होगा 1y3 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0.5। तो हम ऐसी कंसीडर्ड में उस ड्रोसोफिला को क्या कंसीडर करेंगे? तो मैं उसको मेल तो कह सकता हूं, पर वो मेल सुपर मेल होगा और वो हमेशा क्या होगा? स्टेराइल। तो अगर 0.5 है तो मेल, पर 0.5 से कम है तो सुपर मेल, और सुपर मेल हमेशा क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। एंड लास्ट कंडीशन में आपको बता सकता हूं 5th नंबर, अगर x/a यानी सेक्स इंडेक्स रेशियो की वैल्यू आपको मिलती है इन बिटवीन 0.5 टू 1.0 यानी कि 0.5 से 1.0 के बीच में अगर आपको वैल्यू मिलती है सेक्स इंडेक्स रेशियो की, यानी कि 0.6, 0.7, 0.75 ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलती है, तो आप वहां पर कंसीडर करेंगे उस ड्रोसोफिला को इंटरसेक्स।
क्या कंसीडर करेंगे, इंटरसेक्स, यानी ना तो वो मेल होगी और ना वो फीमेल होगी। और ऐसी कंडीशन आपको कब मिल सकती है, तब जबकि 3A प्लस XX क्रोमोसोम्स किसी ड्रोसोफिला के पास हो। इसका मतलब होगा 2Y3, और 2Y3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको 0.5 और 1.0 के बीच में मिलेगा, यानी कि ऐसे ड्रोसोफिला को आप क्या कंसीडर करेंगे, इंटरसेक्स, ना तो मेल और ना फीमेल, और स्टेराइल ही होगा क्योंकि आप उसको फर्टाइल किसी कंडीशन में नहीं कह सकते क्योंकि वो इंटरसेक्स है। तो आई होप कि आपने ड्रोसोफिला में सेक्स के डिटर्मिनेशन के कंसेप्ट को बहुत इजीली समझा होगा। मेरे लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होता है समझने के लिए, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है वो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लॉजिक्स के साथ समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।